साथियों, कल रात फिर से जंतर मंतर पे बैठे हुए नौजवान युवा साथियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। फिर से उनको लाठीचार्ज किया गया है। ये दिन पे दिन ये वहाँ की समस्या बढ़ती जा रही है कि जवानों के ऊपर लाठियां मारी जा रही है, जवानों को पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, आप देश चला रहे हैं, आपकी निगाहें जंतर मंतर पे क्यों नहीं आ रही हैं? आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं इन बच्चों की पीड़ा को, इनके दर्द को, इनके तकलीफ़ों को, जो ये संघर्ष कर रहे हैं? वो नौजवान बच्चे जो जंतर मंतर पे लाठियां लेके नहीं गए हैं, हाथ में हथियार लेके नहीं गए हैं, कुछ भी लेकर के नहीं गए हैं, सिर्फ एक बस्ता साथ में रखे हुए है या झंडा लिए हुए हैं हाथ में, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है, या भगत सिंह की है, या महात्मा गांधी जी की है। इन लोगों की तस्वीरें, महापुरुषों की तस्वीरें लेकर के वहाँ पे वो लोग गए हुए हैं और अपनी बातों को बड़े शांतिपूर्वक रूप से रख रहे हैं वहाँ पे कि आप उनकी बातों को सुनिए। वो अपने लिए अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपने लिए अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे शिक्षा मंत्री बना दीजिए। सरकार, आपसे विनम्र निवेदन है कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे हाथ जोड़ करके कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो पेपर लीक हो जा रहा है। वो देने से पहले मार्केट में पेपर बिक जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, जिस शिक्षा मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, अपने कार्यभार को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें हटा दीजिए, आप उनकी जगह पे किसी और शिक्षा मंत्री को बैठा दीजिए। सिर्फ यही मांग है। और इसी मांग को लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इसी मांग को लेकर के अखिलेश यादव जी आ गए, इसी मांग को लेकर के राहुल गांधी जी आ गए, इसी मांग को लेकर के संजय सिंह आ गए, इसी मांग को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी आ गए, इसी मांग को लेकर के विजय थलापति जी आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं सिर्फ इसी मांग को लेकर के कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, कृपया आप उन्हें हटा दीजिए, उनकी जगह पे आप किसी और को बैठा दीजिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हाथ जोड़ जोड़ करके बोल रहे हैं और आप लोग लाठियाँ पे लाठियाँ चलाए जा रहे हैं। सिविल वर्दी में वहाँ पर गुंडे आ चुके हैं, पुलिस वालों के साथ में वो भी लाठियाँ चला रहे हैं, बिना जूता का चप्पल पहन करके आ चुके हैं, बिना वर्दी का सिर्फ सिविल वर्दी में आ चुके हैं, जिनकी पहचान नहीं की जा रही है। ये लोग लाठियाँ बरसा रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं महिलाओं को, जवानों को, बच्चों को, सबको पीट रहे हैं ये लोग। आपकी निगाहें वहाँ तक क्यों नहीं आ पा रही हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोगों को? आप उग्रवादी बच्चों को क्यों बनाना चाहते हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं है, किताबें हैं, जिनके हाथ में बैग है, जिनके हाथ में देश का झंडा है, जिनके हाथ में महापुरुषों की फोटो है? आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, आप उन्हें उग्र कर रहे हैं कि वो भी ऐसा करें। आपसे विनम्र निवेदन है, आप उनको उग्र नहीं करिए, आप उनको मजबूर नहीं करिए। प्रधानमंत्री जी, इसी देश के बच्चों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसी देश के बच्चों ने आपको ये सिंहासन, ये सीटें दिया है, इसी देश के बच्चों की बदौलत आप आज मशरूम पनीर खा रहे हैं। समझिए, आप देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं इन्हीं बच्चों की बदौलत। जरा भी पीड़ा नहीं उठ रही है आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं बच्चों के दर्द को। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उन बच्चों को उग्र मत करिए, उनके अंतिम बाण, मतलब उनके अंतिम सब्र का बाण मत तोड़िए। वो परेशान हो चुके हैं, बड़े तकलीफ में हैं वो लोग, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन आप समझिएगा कि महात्मा गांधी जी ने भी अनशन किया, शांति का अनशन किया, लेकिन भगत सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाई है। भगत सिंह बनने पे मजबूर मत करिए। ये नौजवान है, ये युवा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ना कि आपसे अलग देश बनाने की, और ना तो अपने आप को शिक्षा मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप वहाँ का संज्ञान लीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके इस मामले को ख़त्म करिए। वो लोग शौक से वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पे बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है, उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है, उनका दुख है, उनके आंखों से आंसुएं छलक रहे हैं। आप उन्हें उग्रवादी मत बनाइए। और कोई बड़ी घटना घटती है और बच्चे उग्रवादी बनते हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे प्रधानमंत्री जी, आप होंगे सिर्फ। आप इस देश के शुभचिंतक हैं तो आप वहाँ का संज्ञान लीजिए और आप उन लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। प्लीज़, आपसे विनम्र निवेदन है।